नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी एकम तिथि और दिन गुरुवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 3 अक्टूबर सन 2024 आज यानी 3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होने जा रही है। इस दिन घट स्थापना के साथ ही माता शैलपुत्री की पूजा भी की जाएगी। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। ड्राइवर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू, 10वीं पास कर सकते हैं आवेदन। हरियाणा में जेबीटी कोर्स शुरू, दाखिला फिर से शुरू करने की मिली अनुमति। हरियाणा में इन 2 दिनों पर बंद रहेगी शराब की दुकानें, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा के रोहतक जेल से निकलकर यूपी पहुंचा राम रहीम, जारी किया ये पहला संदेश। पिहोवा में सर्वपित्र अमावस्या पर उमड़ी भीड़, श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी, लोगों ने पिंडदान कर की पूजा अर्चना। हरियाणा विधानसभा आम चुनाव के चलते प्रदेश के सभी जिलों में सरकारी, अर्ध सरकारी और निजी स्कूलों में 4 और 5 अक्टूबर 2024 को सार्वजनिक अवकाश घोषित। और लेबनान में 2 किलोमीटर तक घुसे इजरायली सैनिक, हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने 3 टैंक तबाह किए, इजरायल के 8 सैनिकों की मौत तो वही 18 घायल। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मानसून सीजन के बाद अब गर्मी ने सितम ढाने शुरू कर दिए हैं। मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। दिन में धूप खिलने के कारण दिन के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। बीते 3 दिनों के दौरान दिन के अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो चुकी है। बीते 24 घंटों के दौरान पारा 38 डिग्री सेल्सियस को छू गया है। सबसे ज्यादा तापमान सिरसा जिले का रहा। यहाँ दिन का अधिकतम तापमान 38.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हालांकि मौसम विभाग द्वारा 4 अक्टूबर यानी कल से मौसम में बदलाव के आसार बताए गए हैं। इस दौरान प्रदेश के 9 जिलों में तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। इस दौरान हल्की बूंदाबांदी के भी आसार बने हुए हैं। 4 अक्टूबर यानी कल जिन जिलों में मौसम विभाग में बदलाव की संभावना जताई है उनमें यमुनानगर, सिरसा, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, मेवात शामिल हैं। सचिवालय सुरक्षा संगठन दिल्ली की तरफ से कांस्टेबल ड्राइवर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आपको बता दें कि ये भर्तियां स्थायी आधार पर की जाएंगी। जो भी उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं वह ऑफलाइन माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। इन पदों के लिए सिर्फ पुरुष उम्मीदवार ही आवेदन कर पाएंगे। आवेदन करने की आखिरी तारीख की बात करें तो 19 नवम्बर 2024 रहेगी। इन पदों के लिए उम्मीदवार 10वीं पास होना चाहिए तथा उसके पास हल्का कॉमर्शियल वाहन लाइसेंस होना चाहिए तथा उसे मोटर मैकेनिज्म का ज्ञान भी होना चाहिए। आवेदकों को कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा। आयु की बात करें तो 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इन पदों के लिए आपको ऑफलाइन आवेदन भेजने होंगे। हरियाणा के युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। बता दें कि हरियाणा में डीएलएड यानी जेबीटी या बीएसटीसी कोर्स फिर से शुरू होने जा रहे हैं। अब छात्र फिर से इन कोर्सेज में दाखिला ले पाएंगे। हरियाणा सरकारी स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से इस बारे में आदेश जारी कर दिया गया है। इस आदेश के मुताबिक पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से इन कोर्सेज में फिर से एडमिशन लेने के लिए अनुमति प्रदान कर दी गई है। वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2024-26 के लिए डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी डीएलएड या जेबीटी पाठ्यक्रम में दाखिला फिर से शुरू करने की अनुमति दे दी गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार यानी 2 अक्टूबर को हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए पहली और अपनी आखिरी रैली की। इससे पहले उनकी अंबाला और करनाल में रैली कैंसिल हो गई थी। तबीयत खराब होने के चलते दोनों जगह वह नहीं पहुंच पाए थे। उन्होंने चरखी दादरी के बाडड़ा में 2 अक्टूबर को रैली को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर ने 9.5 साल शासन किया। प्रदेश की गठबंधन सरकार के दोनों इंजन फेल होते ही उन्हें बदलकर नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया। इन्होंने हरियाणा के लोगों से किए गए अपने वादे पूरे नहीं किए। खड़गे ने कहा कि साल 2014 के चुनाव से पहले मोदी ने कहा था कि कांग्रेस नेताओं का काला धन विदेश में है और अगर भाजपा की सरकार बनी तो उसे देश में वापस लाकर प्रत्येक देशवासी के खाते में 15 लाख रुपए डालूंगा। उनका यह वादा जुमला साबित हुआ। उन्होंने कहा कि हरियाणा की बात करें तो 5 लाख युवाओं को नौकरी देने की बात कही, जबकि अब तक 1,60,000 स्थायी पद खाली पड़े हैं। वहीं पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि भाजपा के 10 साल के शासनकाल से जनता पूरी तरह से परेशान हो चुकी है और अब परिवर्तन का मन बना चुकी है। हरियाणा में 5 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। चुनाव के लिए अर्धसैनिक बलों की 225 कंपनियां और 60,000 सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। हरियाणा के डीजीपी की माने तो चुनाव से पहले 11,000 एसपीओ यानी विशेष पुलिस अधिकारी भी तैनात हैं, ताकि चुनाव की प्रक्रिया को प्रभावी और सुरक्षित ढंग से पूरा करवाया जा सके। जानकारी के मुताबिक हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने बताया कि राज्य में सबसे ज्यादा पैसा गुरुग्राम, फरीदाबाद और अंबाला में बरामद हुआ है। उन्होंने कहा कि पूरे हरियाणा में 60 करोड़ रुपए से ज्यादा की वसूली की गई है।
है। नू क्षेत्र को अत्यधिक संवेदनशील माना गया है। ऐसे में नू में अर्धसैनिक बलों की 13 कंपनियां अतिरिक्त तैनात की गई हैं। इसके अलावा डीजीपी कपूर ने जनता से बड़ी संख्या में मतदान करने की भी अपील की है। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र को जनता के सहयोग की आवश्यकता है। बता दें कि हरियाणा में अपनी 90 विधानसभा सीटों पर 5 अक्टूबर को चुनाव होगा, वहीं वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी। 10वीं पास युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। दरअसल नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी नाबार्ड में भर्ती निकली है। इस भर्ती के जरिए ऑफिस अटेंडेंट के 108 पदों को भरा जाएगा। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार नाबार्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.nabard.org पर जाकर ऑनलाइन रूप से आवेदन कर पाएंगे। जानकारी के मुताबिक इस भर्ती प्रक्रिया में आवेदन करने की शुरुआत 2 अक्टूबर 2024 से शुरू हो चुकी है। वहीं आवेदन करने की अब आखिरी तारीख 21 अक्टूबर 2024 है। नाबार्ड भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को 10वीं पास होना आवश्यक है। वहीं उम्मीदवार की उम्र 1 अक्टूबर 2024 तक न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 30 साल होनी चाहिए। इसके अलावा रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट मिलेगी। अगर आपका सिलेक्शन नाबार्ड भर्ती में होता है तो आपको हर महीने 35,000 रुपए की सैलरी मिलेगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच डेरा सच्चा सौदा का प्रमुख राम रहीम बुधवार को पैरोल पर जेल से रिहा हो गया है। वह रोहतक की सुनहरे जेल से निकलकर उत्तर प्रदेश के बरनावा डेरे में पहुंच गया है। खबरों की माने तो डेरा मैनेजमेंट ने इस बात की पुष्टि की है। खबरों की माने तो डेरा मैनेजमेंट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि पूज्य पिताजी संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसाफ बरनावा उत्तर प्रदेश डेरे में पधार चुके हैं और पूज्य पिताजी ने समस्त साध संगत को बहुत बहुत आशीर्वाद दिया है और सभी से कुशल क्षेम पूछा है। सभी साध संगत से अनुरोध है कि अपने अपने घरों में रहकर सेवा और सुमरन करें। बता दें कि राम रहीम को हरियाणा चुनाव के बीच पैरोल देने पर घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस का कहना है कि राम रहीम 5 अक्टूबर को होने वाले मतदान को प्रभावित कर सकता है। उन्होंने राम रहीम के खिलाफ इलेक्शन कमीशन को पत्र लिखा है। वहीं बीजेपी राम रहीम का बचाव करते हुए नजर आ रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोले ने कहा कि ये कानून का विषय है, उसी हिसाब से पैरोल मिली है। कांग्रेस बेवजह ही मामले को तूल दे रही है। हरियाणा में जननायक जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव में मतदान से 3 दिन पहले झटका लगा है। पानीपत ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी रघुनाथ कश्यप ने जजपा छोड़कर वापस भाजपा ज्वाइन कर ली है। जजपा ने उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं और चुनाव के दौरान खर्च का हिसाब भी मांगा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी व भाजपा अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने बुधवार को रघुनाथ कश्यप का स्वागत किया है। इससे भाजपा को पानीपत ग्रामीण में बड़ी मजबूती मिली है। ठीक एक दिन पहले भाजपा ने पानीपत शहरी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस नेता संजय अग्रवाल को पार्टी में शामिल कराया था। ऐसे में विधानसभा चुनाव के नजदीक आने पर भाजपा दोनों सीटों पर और मजबूत हो गई है। इधर करनाल के नीलाखेड़ी से आप प्रत्याशी मास्टर अमर सिंह कांग्रेस प्रत्याशी धर्मपाल गोंदर को समर्थन देते हुए चुनाव मैदान से हट गए हैं। मास्टर अमर सिंह के मैदान से हटने का लाभ धर्मपाल गोंदर को मिलने की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली एनसीआर और हरियाणा से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। गांधी जयंती के चलते इन जगहों पर बैंकों के साथ साथ शराब की दुकानें भी बंद रही। 2 अक्टूबर को सार्वजनिक रूप से अवकाश होने की वजह से बैंक बंद रहते हैं, साथ ही शराब की दुकानें भी बंद रहती हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर 5 अक्टूबर को मतदान होना है। ऐसे में वोटिंग वाले दिन शराब की दुकानें बंद रहेंगी। इस दिन राज्य में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है, जिसके चलते बैंक भी बंद रहेंगे। वहीं 8 अक्टूबर को चुनावी परिणाम घोषित होगा तो उस दिन भी शराब की दुकानें बंद रहने वाले हैं। यानी 5 और 8 अक्टूबर को हरियाणा में ड्राई डे रहेगा। हिंदू पंचांग के अनुसार साल में कुल 4 नवरात्रि आती हैं, जिनमें से 2 गुप्त नवरात्रि और 1 चैत्र नवरात्रि, तो वहीं 1 शारदीय नवरात्रि शामिल है। आज से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होने जा रही है। हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि को विशेष महत्व प्राप्त है। इस दौरान माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना करने का विधि विधान बताया गया है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना करता है, उनके जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं और सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। अब की बार नवरात्रि की शुरुआत 3 अक्टूबर से होने जा रही है। ज्योतिषियों के अनुसार माने तो गुरुवार को सुबह 6:14 से लेकर 7:23 तक की घट स्थापना का शुभ मुहूर्त होने वाला है। इसके बाद दूसरा मुहूर्त सुबह 11:47 से दोपहर 12:34 तक रहने वाला है। आप इन दोनों में से किसी भी मुहूर्त में घट स्थापना कर सकते हैं। हरियाणा में जींद जिले के उचाना में बुधवार को जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी और आजाद समाज पार्टी यानी कांसीराम ने जन आशीष रैली की। इसमें जेजेपी नेता एवं पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि भाजपा का सीएम पर्ची से बनता है। दिल्ली से एक पर्ची आती है तो विधायकों को पढ़कर सुना दी जाती है, वहीं कांग्रेस में सीएम खर्ची से बनता है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि राज्य की हिस्सेदारी के कारण जेजेपी ने प्रदेश में अनेकों बड़े विकास कार्य करके दिखाए हैं। उचाना की सड़कें अपने आप बयां कर रही है कि यहाँ पर कितना विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि दिल का रिश्ता है मेरा खास उचाना से, जीवन की हर आस और विश्वास उचाना से, जब तक जीऊंगा आपके बीच रहूंगा। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि उन्होंने उचाना को एक हल्का नहीं बल्कि परिवार माना है। आखिरी सांस तक वे यहाँ के लिए काम करते रहेंगे। हरियाणा में राज बनने के बाद सबसे पहले बुढ़ापा पेंशन 5100 रुपए की जाएगी।
भिवानी के भवानीखेड़ा अनाज मंडी में प्रियंका गांधी ने रैली की। इन्होंने यहां कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप नरवाल के समर्थन में विजय संकल्प सभा की। इस दौरान उनके साथ दीपेंद्र हुड्डा और सांसद जेपी भी मौजूद रहे। अपने भाषण के दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार जाति पाति व धर्म में बांटने वाली सरकार है। ये सरकार गरीबों को कुचलने वाली है और इसने हमेशा पूंजीपतियों का सहयोग किया है। भाजपा सरकार ने 16 लाख करोड़ रुपए कर्ज पूंजीपतियों के माफ किए हैं, लेकिन गरीबों पर कर्ज और बढ़ा दिया। हरियाणा प्रदेश में महंगाई, भ्रष्टाचार, नशा चरम सीमा पर है। कांग्रेस की सरकार आने पर इन सब पर पाबंदी लगाई जाएगी। उन्होंने भवानीखेड़ा को उपमंडल बनाने व सुंदर नहर में पानी की समस्या के समाधान की भी बात कही। उन्होंने जनता से कहा कि महिलाओं को 2000 मासिक पेंशन, 6000 रुपए प्रति माह, सिलेंडर 500 रुपए तो वहीं 300 यूनिट बिजली मुफ्त यानी फ्री दी जाएगी। इजराइल पर ईरान के मिसाइल हमलों के बाद क्रूड ऑयल की कीमत 4% तक बढ़ गई है। इस वजह से ऑयल की सप्लाई पर असर पड़ सकता है। एक्सपर्ट का मानना है कि अगर ऑयल की कीमतों में तेजी जारी रहती है तो यह भारतीय इकोनॉमी के लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है। इसकी वजह यह है कि भारत ऑयल की अपनी ज्यादातर जरूरत इंपोर्ट से पूरी करता है। ईरान के हमलों के बाद इजराइल ने बदला लेने की धमकी दी है। उसने कहा है कि ईरान को इन हमलों की बड़ी कीमत चुकानी होगी। ऐसे में आगे क्रूड में और तेजी आ सकती है। एक्सपर्ट के मुताबिक क्रूड ऑयल की कीमत हर $10 बढ़ने पर भारत में इन्फ्लेशन यानी महंगाई 0.3% बढ़ जाती है। किया मोटर्स इंडिया आज अपनी नई इलेक्ट्रिक एसयूवी को लॉन्च करने जा रही है। कंपनी 7 सीटर कार को ग्लोबल मार्केट में पेश कर चुकी है। अब इसे भारत में पेश किया जाएगा। कंपनी का दावा है कि कार एक बार फुल चार्ज करने पर 541 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज देगी। सेफ्टी के लिए कार में 9 एयरबैग और 360 डिग्री कैमरा और लेवल 2 ADS जैसे फीचर्स भी मिलेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो दक्षिण कोरियाई कंपनी भारत में EV9 की GT लाइनअप टॉप वेरिएंट को ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन के साथ पेश कर सकती है। इसके अलावा गाड़ी को लगभग हर ऑप्शन के साथ खरीद सकेंगे। इसमें अलग अलग बम्पर, 21 इंच के व्हील और पीछे की तरफ से GT लाइन बैजिंग मिलेगी। फीचर्स की बात करें तो कार में सभी सीटें इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल होंगी। सेकंड रो के लिए लाउंज फंक्शन के साथ वेंटिलेटेड सीटें और मल्टी जोन क्लाइमेट कंट्रोल दी जाएगी। इसके अलावा लेटेस्ट कार में 360 डिग्री कैमरा, लेवल 2 ADS, ऑटो पार्किंग, कनेक्टेड कार तकनीक, पावर बूट ओपनिंग और ऑल LED लाइटिंग की सुविधाएं मिलेंगी। इलेक्ट्रिक कार 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ने में मात्र 5.3 सेकंड का समय लेगी। तो इसकी टॉप स्पीड की बात करें तो 200 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। कार की बैटरी को 350 किलोवाट एम्पियर चार्ज से 24 मिनट में 10 से 80% तक चार्ज किया जा सकता है। भारतीय सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमत में तेजी देखने को मिली है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 200 रुपए बढ़कर 75,397 रुपए पर पहुंच गया है। इससे पहले इसके दाम 75,197 रुपए प्रति 10 ग्राम थे। वहीं चांदी की कीमत में भी तेजी देखने को मिली है और ये 838 रुपए बढ़कर 90,238 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गई है। इससे पहले चांदी 89,400 रुपए प्रति किलोग्राम थी। इस साल चांदी 29 मई को अपने ऑल टाइम हाई यानी 94,280 रुपए प्रति किलो पर पहुंच चुकी है। वहीं सोने ने 26 सितंबर को 75,750 रुपए का अपना हाई बनाया। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 70,650 रुपए और 10 ग्राम के ही 24 कैरेट सोने की कीमत 77,060 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।